आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 10th में एक वरदान रूप में चैप्टर मिला हुआ है और इससे लगभग 40% 45% मार्क्स एग्जाम में आती है। ऐसे सिलेबस के माध्यम से 20 मार्क्स की है और इनका इम्पोर्टेंस आगे भी क्लास में है। 11th में भी त्रिकोणमिति जिसमें रेडियन का मान निकालने के लिए सीखते हैं और त्रिकोणमिति के कई एंगलों का मान निकालने सीखते हैं, चाहे वो छोटा मान हो चाहे बड़ा मान। उनके बाद 12th में कैलकुलस में यह इनडायरेक्ट रूप से यूज होता है। उनके बाद फिजिक्स के कई चैप्टर में यूज होती है। इनके अलावा कई सारे कंपटीशन में भी यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में यूज होते हैं। तो आज हम इसको बेसिक से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। पहले हम इनका कुछ शॉर्ट परिभाषा, कुछ फॉर्मूला देखेंगे, फिर नए तकनीक के माध्यम से शॉर्ट मेथड से इनका कैलकुलेशन करने का मैथ का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम इनका परिभाषा देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से ही त्रिकोणमिति इनका हिंदी रूपांतरण होता है और इसी से इनका डिफिनेशन बनता है। यदि हम हिंदी में डिफिनेशन करते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इस त्रिकोणमिति में जनरली समकोण त्रिभुज का यूज होता है। हम पिछले चैप्टर यानी 6th चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक थ्योरम आया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में एक थ्योरी बताया गया था समकोण त्रिभुज का, जिसमें इसका थ्योरी था इसे इस प्रकार से कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका मान 90 डिग्री है और इसका शीर्ष मान लेते हैं ए बी और ए सी। ये समकोण त्रिभुज का जो ये वाला जो भुजा होती है ये होता है सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। उसमें पाइथागोरस ने थ्योरम में कहा है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य भुजा ये आपका लंब हो गया, लंब, जिनको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और नीचे वाले जो होता है ये हिंदी में आधार कहलाती है और इंग्लिश में बेस। यानी पाइथागोरस थ्योरम से जो वहां पे जो प्रूव किया गया था AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा आपकी थी AC बराबर, और ये जो लंब वाला जो भुजा है AB, इनका वर्ग प्लस आधार वाला भुजा BC, इनके वर्ग के योग के बराबर। इसी में त्रिकोणमिति सेट यदि करते हैं, AC के लंबाई को हम कर्ण माने, ये हो गया मेरा कर्ण स्क्वायर, और AB की भुजा को हम लंब माने हैं, ये हो गया मेरा लंब का स्क्वायर, और BC को हम आधार माने, तो ये क्या हो गया? आधार का स्क्वायर। अब यहां से दो फॉर्मूला और क्रिएट होता है। यदि पूछ देता है कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए लंब अपने जगह पे, कर्ण भी अपने जगह पे, तब आधार को इधर प्लस में था, बराबर किस साइड भेज देते तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि तीसरा पूछ देता है आधार का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहीं से देखिए ये कर्ण का स्क्वायर है, यदि सिर्फ कर्ण निकालने के लिए कहेगा तो इधर वर्ग में बराबर को उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, यानी रूट में चला जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगी रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उनके बाद आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए इंग्लिश में शॉर्ट में रूपांतरण कैसे करें। लंब का इंग्लिश है परपेंडिकुलर, जिनका पहला लेटर पी है, इसीलिए हम इनको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। आधार का इंग्लिश बेस होता है और इनका पहला लेटर बी है, इसीलिए इसे बी से डिनोट करेंगे। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनुअस, जिसका पहला लेटर एच है, इसीलिए इसे एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ से दो ठो एक्यूट एंगल बन रहा है, एक आपका एंगल ए और दूसरा एंगल सी। अब देखिए इस त्रिभुज से त्रिकोणमिति का अलग अलग मान निकाला गया, मतलब लंब आधार और कर्ण को एक निश्चित अनुपात में बांटा। जिस अनुपात को बांटने के बाद अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने नाम के आधार पर इसको मान लिया। अब जैसे देखिए एंगल ए के लिए हम देख रहे हैं, एंगल ए के लिए एक वैज्ञानिक था आपका साइन, SINE साइन, उसने एक अनुपात बांटा था। उसने क्या बांटा, AB बटे AC, AB बटा AC, जिनका मान हो जाता है AB का लंब हो जाता है और AC का कर्ण हो जाता है। यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा वैज्ञानिक था कॉस, कोसाइन, शॉर्ट में उसको कॉस कहते हैं। इसने भी एक रिलेशन बताया इसी त्रिभुज से कि BC बटा AC, BC बटा AC, जहां आपका BC क्या है, आधार है, और AC क्या है हमारा, कर्ण है। उनके बाद तीसरा जो आपका वैज्ञानिक है वो है टेंजेंट, जिसने अपने नाम पे एक और रिलेशन इसमें से छांटा, वो बताया लंब बटे आधार। लंब को यहाँ पे डिनोट किया गया है AB से और आधार को BC से। AB को उसने लंब कहा और BC क्या है, आधार। इसको टेंजेंट के नाम को शॉर्ट में हम टेन से डिनोट करते हैं, तो टेन बराबर हो गया लंब बटे आधार। इनके बाद था कोटेजेंट, इसने क्या किया, टेन के मान को अपोजिट किया, मतलब इसने BC व AC के अनुपात में इसको बांटा, BC व AB के अनुपात में। BC आपका हो गया आधार और AB आपका हो गया लंब। उनके बाद एक है सेकेंड, जिनको शॉर्ट में हम सेक पढ़ते हैं। इसने भी एक रिलेशन बनाया आधार बाय कर्ण का। आधार यहाँ पर मेरा है BC और कर्ण बाय आधार इसने माना था। इसने क्या माना था, कर्ण बाय आधार। कर्ण आपका क्या है, AC है और आधार क्या है, BC। अब कर्ण का मान देख लीजिए, AC की जगह पे कर्ण रखते हैं और BC की जगह पे आधार। और एक और नए वैज्ञानिक थे कोसेसेंट, जिनको हम शॉर्ट में कोसेक पढ़ते हैं। इसने भी एक रिलेशन बताया AC बटा AB, मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब इन्हीं को शॉर्ट में हम कुछ शॉर्ट तरीका से भी हम इसे याद कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका से हम इनको
याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट तरीका से कुछ फनी नेम के माध्यम से, जैसे देखिए एक कोई नाम है, इससे एक नाम हो गया जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हरे हरे, या इसी को वो पलटी करके देखते हैं। यहाँ हरे है तो पंडित के नीचे में लिख देते हैं हरे हरे, बोले, बद्री, हरे हरे बोले, प्रसाद बद्री, बोले, प्रसाद, बद्री, पंडित। अब इससे देखिए एक फनी तरह का नाम हो गया पंडित हरे। पंडित हरे का मतलब ये साइन है, यानी कि पी बाय एच। बद्री हरे मतलब बी बाय एच, ये आपका हो गया कॉस। प्रसाद बोले मतलब पी बाय बी, ये हो गया आपका टेन। बोले प्रसाद यानी बी बाय पी, टेन का अपोजिट कॉट। हरे बद्री इसका मतलब एच बाय बी यानी सेके। हरे पंडित यानी एच बाय पी कौशिक ए। आप इस तरह से भी इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। साइन ए बराबर पी बटे एच, कॉस ए बराबर बी बटे एच, टेन ए बराबर पी बटे बी, कॉट ए बराबर बी बटे पी, सेक ए बराबर एच बटे बी, और कौशिक ए बराबर एच बटे पी। इनके बाद और भी कई तरह के फॉर्मूला है, इन्हें पहले आप लोग नोट करिए। फिर तब एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए फिर इनका जो है ये जो लंब और आधार होता है वो बदल जाता है ना। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में, जैसे एंगल हम ले लेते हैं साइन सी का। साइन सी के लिए हमारा जो लंब हो जाएगा वह BC हो जाएगा। साइन सी के लिए लंब मेरा क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। और कॉस सी के लिए हो जाएगा लंब हमारा, सॉरी आधार हमारा हो जाएगा AB, और कर्ण हो जाएगा AC। और टेन एंगल सी के लिए लंब हो जाएगी हमारी BC, और आधार हो जाएगा AB। इसी तरह से कॉट सी के लिए आधार का काम करेगा AB, और लंब का काम करेगा BC। सेक सी के लिए कर्ण तो आपका AC रहेगा, और आधार का काम करेगा हमारा AB, क्योंकि इसमें एंगल बदलने पर एक्यूट एंगल तो इसका लंबाई लंब बदल जाता है, लंब बदलेगा तो फिर इसका डिस्टेंस भी बदल जाती है। कौशिक सी के लिए हो जाएगा AC बटे BC, ये फॉर्मूला। उनके बाद ये तीनों फॉर्मूला थोड़ा सा जरूरी। पहला तो आपका हो गया कर्ल, यानी कि शॉर्ट में हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं H बराबर रूट अंडर Q स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तीसरा बेस, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीन ये फॉर्मूला हो गया जो जरूरी पड़ने वाला है 10th वाले को। उनके बाद एंगल ए के लिए यदि इस तरह का चित्र होगा, यहाँ पर एंगल ए है, तब उसके लिए लंब का काम ए भी करेगा,
आधार का काम ऐसे करेगा। वही यदि हम एंगल सी का बात करेंगे, इसके लिए लंब मेरा बदल के BC हो जाएगी और आधार हमारा AB हो जाएगा, है ना। इसको नोट करिए। फिर इसी पे पहले कुछ सवाल सेट करके देखेंगे। जैसे 8.1 में आपका 10 सवाल है, वह 10 सवाल यही एंगल ए और सी पर डिपेंड करेगा। एक्यूट एंगल ए है या सी है, फिर उस पे रख के सोल्व करके आपको सिखाते हैं कैसे बनाएंगे। तब फिर त्रिकोणमितीय का कुछ एंगल चार्ट होता है, टेबल चार्ट, उसको सीखेंगे। तब फिर कन्वर्ट करने वाला रूपांतरण फॉर्मूला देखेंगे, तब सवाल बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इनको नोट करिए। धन्यवाद।